नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करेंट अफेयर्स एक्सप्रेस से। तो गाइस, आज का जो मेजर डेवलपमेंट है, दो मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग को पता है कि इंडिया ने 7 टीम का एक डेलीगेशन भेजा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे। ठीक है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने हम लोग के साथ क्या किया, हम लोग ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान कैसे टेररिज्म फैलाता है और इंडिया का स्टांस क्या है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टेररिज्म। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ आपको पता है कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन, मतलब साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक कंट्री है जिसके जो इंडिया और पाकिस्तान से बहुत दूर है। इंडिया पाकिस्तान के साथ लेना देना उतना नहीं है, खास नहीं है। ओके, बहुत ही छोटा सा कंट्री है, वर्ल्ड स्टेज पे उतना भी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। ओके, अमेरिका का पड़ोसी कंट्री बोल सकते हैं, स्पेशली बोल सकते हैं ब्राजील का पड़ोसी कंट्री है। ओके, तो कोलंबिया ने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को साथ देते हुए एक स्टेटमेंट दे दिया था। मतलब इंडिया पाकिस्तान टेंशन के टाइम बोला था पाकिस्तान पे जितना भी लाइफ लॉस हुआ है उसको हम लोग कंडेम करते हैं, हम लोग अपना दुख जताते हैं कि पाकिस्तान पे ऐसा हुआ है। पर इंडिया पे इतना 22, इंडिया पे 26 जो नॉर्मल सिविलियन मारे गया था पहलगाम अटैक की वजह से, उसमें कुछ नहीं बोला। तो एक थोड़ा सा शॉकिंग था, डाउटफुल था। ओके, अभी कोलंबिया ने क्या किया, अभी शशि थरूर उधर कोलंबिया पे गया है, जाने के बाद पूरा बात समझाया, समझाने के बाद कोलंबिया ने इंडिया से सॉरी बोला और बोला हम लोग जो पाकिस्तान को जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट को हम लोग विड्रॉ करते। अब देखिए शशि थरूर ने क्या बताया है। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt concern on the of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. Equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist. गाइस, तो अभी आप लोग को ये बात समझ में है, बोला कि मुझे बहुत दुख होता है कि कोलंबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया रादर देन इंडिया का साथ देना चाहिए था कोलंबिया को, क्योंकि इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है। और ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच कोई सिमिलरिटीज नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया टेररिस्ट को रेजिस्ट करता है और पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजता है। तो बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच आप दोनों को एक ही नज़र पे नहीं देख सकते। पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है और इंडिया टेररिस्ट को भगाता है, रेजिस्ट करता है। इंडिया टेररिस्ट का प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ओके, अभी उसके बाद कोलंबिया ने क्या किया, कोलंबिया ने एक यू टर्न ले लिया। ठीक है, और यू टर्न लेने के बाद अब शशि थरूर कॉन्फ्रेंस वगैरह खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कोलंबिया ने बोला है कि हम लोग इंडिया को सॉरी बोलते हैं और हम लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो स्टेटमेंट दिए थे वो गलत था, वो स्टेटमेंट को हम लोग वापस लेते हैं। मतलब पाकिस्तान के पास से ऐसे ही कोई सपोर्ट नहीं था, चाइना, टर्की और अजरबैजान छोड़ के मेजर सपोर्ट नहीं था, खुल के एक कोलंबिया था, वो भी चले गए। अभी ये बोला जा रहा है कि कोलंबिया ने ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के ऊपर इतना प्यार दिखाया क्यों, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिखाया। कोलंबिया के साथ पाकिस्तान बोलो, इंडिया के बोलो, उतना रिलेशन नहीं है। ये जो एशियन रीजन है, जो रीजन साउथ एशिया जिधर हम लोग रहते हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर तो कोलंबिया का उतना आना जाना भी नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है। तो पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, तो बोल रहे क्या इसके पीछे चाइना का रीजन है। तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा देखते हैं। चाइना, आप सब लोग को पता है चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, वो पूरा ग्लोबल प्रोजेक्ट है। उसमें कुछ दिन पहले कोलंबिया ने एंट्री मारा है। तो कोलंबिया एंट्री मारा तो चाइना उसके कंट्री पे इन्वेस्ट करेगा, चाइना उसके कंट्री पे पैसा देगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और चाइना खुल के इंडिया के अगेंस्ट पे और पाकिस्तान को खुल कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए चाइना का इन्फ्लुएंस पे आके कोलंबिया को मजबूर होना पड़ा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। बट आज के डेट पे कोलंबिया ने वो जो गलती किया था, शशि थरूर का पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद वो गलती को रेक्टिफाई कर लिया। ओके, अभी देखिए चाइना एंड कोलंबिया साइन जॉइंट कोऑपरेशन प्लान। ओके, अभी जो आप लोग को बता रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI प्रोजेक्ट है, ये कोलंबिया ने चाइना के साथ ज्वाइन किया। ये एक चाइना का बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो हर जगह फेल हो रहा है। इतना ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है, अफ्रीका में फेल हो गया, साउथ एशिया में फेल हो गया, अभी जो नए ज्वाइन कर रहे हैं 4-5 साल बाद उन लोग भी छोड़ देगा। इटाली ने ज्वाइन करके उसके बाद छोड़ भी दिया, बोला ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। ओके, उसके बाद चाइना कोलंबिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था पहले USA। ओके, नाउ उसके बाद अभी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया कोलंबिया का, चाइना। अब आपके साथ जिसका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, वो अगर आपके कंट्री पे सेकेंड लिस्ट पे आता है तो आपको उसको वैल्यू देना ही पड़ेगा। तो शायद इसीलिए कोलंबिया मजबूर हुआ कि थोड़ा सा पाकिस्तान को वैल्यू दे देते, ना चाहते हुए भी। अभी देखिए जनरली चाइना दुनिया को सामान बेचता है, बट कोलंबिया एक छोटा सा कंट्री है जिधर से
चाइना ने बोला है कि हाई क्वालिटी कोलंबियन प्रोडक्ट्स ओके खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ओके मतलब कोलंबिया से हाई क्वालिटी कोलंबियन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके अब उसके बिजनेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी ये भी रीजन एक हो सकता है कि कोलंबिया को मजबूरन चाइना का बात सुन के उनको सपोर्ट करना पड़ा। अब चाइना और कोलंबिया एक तो नहीं बोलूंगा पर अमेरिका से बहुत क्लोज है डिस्टेंस वाइज, ओके। तो कोलंबिया और चाइना का जो ये रिलेशन है ये यूएसए को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए यूएसए ऑलरेडी वार्न किया था बगोटा मतलब होता है कोलंबिया का कैपिटल, जो आप चाइना की बेजिंग मतलब चाइना की टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा ही क्लोज जा रहे हैं, ठीक है। ये सही बात नहीं है, वार्न किया था, ठीक है। उसके बाद ये एक हुआ हम लोग का और एक टीम जो मतलब ग्रीस के विजिट पे था, तो ग्रीस पे भी उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट किया था, उस ग्रीस ने क्या कमेंट किया हम लोग उसके बारे में सुनेंगे। तो पहले सुनिए। We retaliated very responsibly. We did not target civilian, residences. We did not or structures. We did not target places of worship. We only targeted these hideouts, which these terrorists were using. When the Pakistani government retaliated, the army retaliated, our places of worship were targeted. Civilians were attacked. Our military bases were attacked. Our Prime Minister and our country and all our politicians and our people have made it very clear that enough is enough. तो गाइज आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए गाइज आपको ये बताओ, ये ग्रीस पे जाकर भाषण दिया। अब जो मैं 3 व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा किया इंडिया के लिए, इंडिया का जो नैरेटिव है ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट किया। एक है शशि थरूर, आपको पता है वो कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। ये जो लेडी है ये कौन सी पार्टी से आपको पता है? डीएमके, जो मतलब घोर विरोधी है बीजेपी का इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु पे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद पे घोर विरोधी है बीजेपी का, जो AIMIM से है। अभी पूरा दुनिया एक बात से तो बहुत आज शौक है, बहुत थोड़ा गुस्सा भी है, गुस्सा नहीं बोलूंगा जेलस भी है, कि इंडिया को हमेशा हम लोग तोड़ने की कोशिश किया इन द नेम ऑफ लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे, कि तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम मराठी हो, तुम साउथ इंडियन हो, तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम कश्मीरी हो, ठीक है, ऐसे करके हमेशा तुम महाराष्ट्रियन हो, ऐसे करके हमेशा तोड़ने की कोशिश किया। इंडिया को पार्टी वाइज तोड़ने की कोशिश किया कि तुम तो बीजेपी सपोर्टर हो, तुम तो कांग्रेस सपोर्टर हो, तुम तो TMC सपोर्टर हो। रिलीजन के हिसाब से तोड़ने की कोशिश किया, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम बुद्धिस्ट हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो। बट आज जब नेशन की बात आया, DMK बीजेपी कांग्रेस एक साथ, हिंदू मुस्लिम, त्रिपुरा, असम, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, तेलंगाना, सब एक साथ, मध्य प्रदेश, कश्मीर, सब एक साथ। ये पूरे दुनिया को तो हजम नहीं हो रहा, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश को तो एकदम हजम नहीं हो रहा, ओके। अच्छा, ये स्पीच देने के बाद, ठीक है, ग्रीस ने क्या बोला? ग्रीस ने बोला जैसे टर्की सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और टर्की जैसे टेररिज्म फैला रहा है, हम इंडिया के साथ देते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट पे फाइट करने के लिए। अभी ग्रीस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है आपको बता दो। आप अभी सुन रहे हैं ना, टर्की ने इंडिया के मैटर पे बहुत इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, ये कर रहा है। जैसे इंडिया का एकदम पड़ोसी है पाकिस्तान, ऐसे टर्की का पड़ोसी है ग्रीस। जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन है, ऐसे टर्की के साथ ग्रीस का रिलेशन है। तो अगर इंडिया ग्रीस को सपोर्ट करेगा, ग्रीस को इक्विपमेंट ये करेगा, और ये बात से टर्की को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इंडिया और ग्रीस और कोऑपरेशन करे और अपना पार्टनरशिप बिल्ड करे, मिलिट्री डिफेंस पार्टनरशिप, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप, एवरीवेयर। गाइज अभी मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, वर्ल्ड को जागरूक कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है। तो क्या इंडिया के पास जब इतना कैपेबिलिटी है, इतना अच्छा लीडर है, एस जयशंकर जैसा, लाइक सिटिंग प्राइम, मतलब सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जब बैठे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, तो आप एक बात बताइए, क्या इंडिया को सिर्फ जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी करना चाहिए, या इंडिया को हमेशा ऐसा डिप्लोमेटिक लेवल पे अपना दबदबा बना के रखना चाहिए? आप गाइज बताइएगा। और एट लास्ट क्या हुआ, इंडिया का जो भी टीम है वो बहुत जगह विजिट किया, सऊदी अरब में विजिट किया जो सपोर्ट किया, उसके बाद इटली पे विजिट किया जो बायलैटरल कोऑपरेशन के सपोर्ट किया, सऊदी अरबिया बोले इंडिया का फाइट पे हम लोग इंडोनेशिया ने अपना सपोर्ट बढ़ाया। तो हर एक कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडियन डेलीगेशन को सपोर्ट किया, इंडिया का नैरेटिव को सपोर्ट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।